नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी हमको एक सूचना प्राप्त हुई है, तो मैंने सोचा उसको आपके सभी के साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए। तो इस पे आप सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो नोटिस है इस पे डेट पड़ी हुई है यहाँ पर 13 दिसंबर की, जो कि आज की डेट है। जो मैं थोड़ी देर नोटिस आने के थोड़ी देर बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ सूचनाएँ आपको केंद्रीय विद्यालय ने दी है, वो देख लेते हैं क्या है। तो इसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति ने विभिन्न शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जो बताई गई इसमें के संबंध में 4 दिसंबर 2025 को प्रकाशित जन सूचना तथा कोरिजेंडम के संदर्भ में उन आवेदक जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है। अब वो कैसे पूर्ण की है? शुल्क भुगतान सहित अपनी जो प्रक्रिया उसको पूर्ण कर ली, उनको एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि केवीएस अथवा एनवीएस में किसी पद जो कि अलग अलग विभिन्न योग्यताओं के साथ वो रखते हैं के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा अब ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर दिनांक 2025 से तक उपलब्ध है। यानी कि 13 तारीख से 15 तारीख तक आपको ये सुविधा दी जाएगी। इसका क्या कहने का मतलब मैं बता दूं आपका क्या है कि वो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था अपना, और साथ में जो किसी न किसी संबंधित किसी न किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भर दिया था, अब वो किसी और पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल है तो इस डेट में वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आप थोड़ी बहुत उसमें करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, और ये आपका हो सकता है 15 तारीख तक, यानी कि 13 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। तो अगर आप योग्य हैं, किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जा कर के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो एग्ज़ाम डेट है उसको चेंज को लेकर के, तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। 10 और 11 जो आपको इन्फॉर्म की गई थी उसी डेट पर आपके एग्ज़ाम होने हैं। उसको उसके बदलने से लेकर के अभी कोई ऐसी सूचना हम लोग को मिली नहीं है। साथ ही साथ बता दूं कि करीब 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए हैं। ये सेम पूरी तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी एक के लिए है। जैसे इसमें एनवीएस और केवीएस दोनों हैं, ठीक है। तो उन दोनों को मिला करके जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं ये हुए हैं। और डिफरेंट कैटेगरीज जो कि पीजीटी, टीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी या जीएसए, इन सभी को ले करके जो इतनी एप्लीकेशन डाले गए हैं वो सब मिला करके हैं इसमें। तो ये ऐसा कुछ कहने की बात नहीं। अगर पिछले वाली भर्ती की बात देखें तो 19 लाख के करीब आवेदन हो गए थे केवीएस में ही, अगर आप पिछला डेटा उठा करके देखेंगे, ठीक है। तो ये 19 लाख का डेटा पिछली बार का है। तो बहुत सारे फॉर्म अप्लाई हो गए हैं, आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए और ये इधर उधर के चक्करों में ना पड़े कि डेट चेंज होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 10-11 को एग्ज़ाम है और 10-11 को एग्ज़ाम होगा। डेट चेंज वगैरह होनी होती तो अब तक आ गई होती सूचना। अभी तो मैं आपको बताऊं कि पेपर वगैरह प्रिंट होने लगे होंगे, डिफरेंट सेंटर डिसाइड हो गए होंगे, पेपर प्रिंट हो रहा होगा इस टाइम, और पेपर प्रिंट होकर के अलग अलग जगहों पर वो जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और बहुत ही तेज़ी के साथ 22 फरवरी एक डेट उन्होंने डिसाइड की है जहाँ पर वो आपका मेंस कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मान कर चलिए कि बहुत तेज़ी से सारे काम हो रहे हैं। किसी के चक्करों में मत पड़िए, अपनी तैयारी करते रहिए, पीवाईक्यू पर फोकस्ड रहिए, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक की सब करते रहिए। एक सीट पे करीब में मान के चलिए 100 से 150 लोग होंगे वहाँ पर, ठीक है। हाँ, 100 से 150, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए और बाकी के चक्करों में ना पड़िए। धन्यवाद।